हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे बने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा होशियार व्यक्ति हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पहले ही करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ चुका है। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1906 ईस्वी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके जाइएगा। कब हुई थी, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। कब, 1907 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन जब हुआ था वो कब हुआ था, 1916 ईस्वी को होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 ईस्वी को। याद करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी को। दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ पैक्ट हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मोटेंग्यू घोषणा कब हुई थी। मोटेंग्यू घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई थी 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। मोटेंग्यू घोषणा हुई थी। कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था, तो वह पारित हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉयल एक्ट पारित हुआ था कब, 19 मार्च 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। शायद ही कोई इसका नाम नहीं सुना होगा। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट से भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जब रॉयल एक्ट आया था उसके बाद ही ये हुआ था। तो ये रिलेटेड है रॉयल एक्ट से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, मार्च में आया था रॉयल एक्ट और अप्रैल में इसकी घटना हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। अगला अगला आ जाता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 18 मई 1920 ईस्वी को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो वह हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी को। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1920 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो वह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो वह हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी अक्टूबर 1924 ईस्वी को। अक्टूबर 1924 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो भारत पर कब आया था साइमन कमीशन, भारत पर आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। देखिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नेहरू रिपोर्ट क्या है।
तो नेहरू रिपोर्ट कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था अगस्त 1928 ईस्वी को। अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो वह हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी को। अक्टूबर 1928 ईस्वी को बरदौली सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो वह हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी को। दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया स्वाधीनता दिवस कब घोषणा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो वह हुई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो वह 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो वह हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो वह हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन के प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? ये जो गोलमेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ही पूछता है। तो प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? तो वह हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन कर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गांधी इरविन समझौता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वह हुआ था 8 मार्च 1931 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो वह हुआ था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वह हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था मई 1934 ईस्वी को। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लैक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लैक का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1 मई 1939 ईस्वी को। 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लैक का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो वह मनाया गया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन में पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह उठी थी 24 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान की मांग उठी थी। 24 मार्च 1940 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में पूछा गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब उठा था? तो अगस्त प्रस्ताव उठा था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव उठा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1942 ईस्वी को। मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? तो ये आया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था। अगले क्वेश्चन पूछा गया शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1946 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्रता मिली हमें। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो सबको भी याद होना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता हमें कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें अपना आज़ाद हो गया था देश। तो जय हिंद जरूर लिखे जाइएगा कमेंट में। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। सबको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को मजबूत बनाएगा। तो थैंक यू, मिलता हूँ अगले पार्ट में।